आप जो जिंदगी में फैसला लेते हैं उस फैसला को जब पूरा करने के लिए आप कोशिश करते हैं तो आपके जीवन के लक्ष्य के बीच के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। कभी कभी आपका स्वभाव बिगड़ने लग जाता है, क्रोध ज़्यादा आता है। ये क्रोध भी बाधक है लक्ष्य को प्राप्त करने में। कभी कभी आपके अंदर आलस्य आने लग जाता है, आलस्य बहुत बड़ा बाधक है आपको लक्ष्य तक पहुँचने में, इसलिए आलस्य को भी हटाइए। और कभी कभी वासना आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश करती है, लक्ष्य से दूर करती है, उस वासना को भी किनारे कीजिए। और कभी कभी आपके अंदर टाइम टेबल से काम ना करने की आदत बन जाती है, उस आदत को भी खिसकाइए साइड में। कभी कभी नशा करने की भी आदत आपको खींचती है अपनी ओर, उससे भी बचिए और सारी आदतों से, बुराइयों से, दुर्गुणों से बच करके आप अपने लक्ष्य के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। एक दिन आपका लक्ष्य आपका वर्ण करेगा और आप आगे बढ़ेंगे, आप ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय 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 जय। कितने लोग बड़े बुद्धिमान थे, बड़े गुणवान थे, बड़े होशियार थे, बड़े शक्तिशाली थे, बड़े मेहनती थे, लेकिन उनके अंदर गुस्सा बहुत आती थी, क्रोध बहुत था, झुंझुना झुंझुना। वो छोटा सा झुंझुना होता ना जो बच्चे बजाते, झुंझुन झुंझुन, ऐसे उनकी खोपड़ी झुंझुना है, बहुत जल्दी तो ऐसे लोग हमेशा स्थान बदलते रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं, संग बदलते रहते हैं, कहीं टिक नहीं पाते हैं और उनकी गुस्सा उनको जीरो पर पहुंचा देती है। आपका नुकसान बाहर का कोई व्यक्ति बात को करेगा, पहले सबसे पहले तुम्हारा नुकसान तुम्हारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, आलस्य भरा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर दुर्गुणों की आदतें हैं, वही तुम्हारा सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। उन आदतों को दूर करने के लिए निरंतर सत्संग सुनिए और दृढ़ संकल्प रखिए कि आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, गम खाने की क्षमता होनी चाहिए। जो लोग गम नहीं खा पाते हैं, बहुत बड़ा खेल बिगड़ जाता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये सोच लीजिए प्रॉफिट का 20% ठेलुहा लोग उसमें खाएंगे जरूर। उसी में काम करने वाले कर्मचारी भी चोरी चपारी थोड़ा बहुत करते रहेंगे और उसी में 80% तुमको मिलता रहेगा। ये 20% अपने दिल में जगह बना लीजिए, इन चुट्टों से ही काम लेना पड़ेगा और 20% उनका हो गया, 80% तुम्हारा हो गया। उसी से फैक्ट्री चलाते रहिए और उनको धन्यवाद भी देते रहिए, क्योंकि दूध के धोए लोग संसार में बहुत कम हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ वाले ही मिलते हैं और गड़बड़ से ही तुमको आगे बढ़ना है, इसलिए गम खाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। समय का सदुपयोग भी कीजिए। धीरे धीरे सत्संग करते करते 1 घंटा हो रहा है। मैंने जो प्रसंग उठाया था, गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, जवानी की बसंत सबकी जाने वाली है। किसी की आधी जवानी जा चुकी है, किसी की पूरी जवानी जा चुकी है, किसी की गर्मी ऋतु बुढ़ापा पूरा आ चुका है। धीरे धीरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, धीरे धीरे दांत गिर रहे हैं, धीरे धीरे नयन कमज़ोर हो रहे हैं, धीरे धीरे कान बहरे हो रहे हैं, हाथ पांव ढीले हो रहे हैं, शरीर वृद्धावस्था की ओर धीरे धीरे गति कर रहा है। और ये भी याद रखना, अवस्था के साथ साथ व्यवस्था भी चेंज होती है। युवा अवस्था सबसे शक्तिशाली अवस्था है, बाल्य अवस्था बुद्धिमत्ता की अवस्था है। बचपन में जो मेमोरी स्ट्रांग होती है वो बुढ़ापे में वैसी स्ट्रांग नहीं रहती। इसलिए बचपन में विद्या अध्ययन के लिए बताया जाता, नहीं तो 80 साल की उम्र में बुढ़े को स्कूल भेज दिया जाए तो डिग्री प्राप्त कर ले, क्योंकि बुढ़ापे में तो तुरंत भूल जाता है। कितना जल्दी भूलता है, लोगों को नाम तुमसे पूछते हैं और तुम बताते हो तुरंत भूल जाते हैं, फिर पूछते हैं, फिर बताते हो, फिर भूल जाते हैं। इतनी मेमोरी वीक हो जाती है। और जब स्मरण शक्ति बहुत कम होने लग जाए तो समझ लेना मरण शक्ति अब बढ़ गई है। मेमोरी जब खत्म होने लग जाए तो समझ लेना मौत निकट आ रही है। सबसे पहले मृत्यु का प्रकोप तुम्हारी मेमोरी पर पड़ता है।
और स्मरण शक्ति अच्छी रहे, इसके लिए चिंता मुक्त रहने की भी आवश्यकता है और निश्चिंत नींद लेने की आवश्यकता है और स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। डाइजेशन सिस्टम को सही रखने की ज़रूरत है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने की ज़रूरत है, पेट में कब्जियत ना होने पाए। ज़्यादा बीमारियां जब छोटी छोटी घेर लेती हैं तो याद रखना आपकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, फिर मरण शक्ति बढ़ने लग जाती है। इसलिए बीमारियों से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। थोड़ी मोड़ी आयुर्वेदिक दवाई भी ले लीजिए। एक व्यक्ति हमारे पास में आया और बोला कि च्यवन आयुर्वेद की एक लीवर की सिरप है गुरुदेव, डॉक्टर ने बोल दिया था तेरा लीवर ठीक नहीं होगा। मैंने 3 सिरप पिया और मेरा लीवर ठीक हो गया। तो मेरा साधु भी पास में खड़ा सुन रहा था, बोला गुरुदेव मेरे लिए भी लिख दो तो सिरप मिल जाए, मैं भी पी लूँ। मैंने कहा तेरा लीवर डैमेज है? बोले हो सकता है डैमेज होगा। तो मैंने लिख दिया, 2-3 पिया तो बोला हमारा भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा दवाइयों का सहारा भी ले लेना चाहिए। आंवला हर मौसम में नहीं मिलता, लेकिन आंवला का चूर्ण, आंवला की टेबलेट मिल जाती है, हरड़ बहेड़ा मिल जाती है। हरड़ ऐसे मनुष्य के पूरे शरीर की सेवा करती है जैसे माँ बालक के शरीर का पूरा ध्यान रखती है। पपीता आपके पेट के डाइजेशन सिस्टम को ऐसे ठीक करता है जैसे कोई पिता पेट को पालन करने के लिए कमा कर लाता, पेट को भरता है, ऐसे पपीता भी तुम्हारे पेट को कंप्लीट करता है। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। इसलिए पपीता खाइए और पिता की स्थिति को पूरा करिए और पेट को कंप्लीट रखिए। सवेरे सवेरे पपीता खाओ। ठंडी ऋतु में रात में पपीता मत खा लेना, सर्दी जुकाम बुखार भी हो सकता है। सुबह खाइए पपीता, थोड़ी सी मूली खा लीजिए, थोड़ी गाजर खा लीजिए, थोड़ी हरी मिर्च खा लीजिए और थोड़ा सा सवेरे खीरा भी खा सकते हैं। ठंडी में ये चीज़ें मत खाइए, 2 महीने बंद कर दीजिए। गर्मी में खाइए, पेट की कब्जियत का नाश करेगी। थोड़ा जाम फल अमरूद भी खाइए, बस थोड़े थोड़ा खाना, ऐसा नहीं भर भर के बाल्टी भर खाया। एक आदमी को मैंने देखा वो बाल्टी भर आम खा रहा था, पूरा बाल्टी 10 लीटर की बाल्टी है, उसमें पानी डाल के आम भर के और उसी में रगड़ रगड़ के खा खा कर इतना बड़ा गुठली का ढेर लगाया। तो मैंने कहा इतना खा गए? बोले ये तो कम ही था, 2 बाल्टी खा जाता। तो हमने कहा फिर होता क्या है? बोले जो भी होता होने दो, लेकिन खा तो लूँगा। जवान का लालच तुमको अधिक खाने के लिए तैयार कर देता है, इसलिए अपनी जवान पर भी कमान होनी चाहिए। जो जवान को संभाल नहीं सकता है वो हमेशा जवान दिख नहीं सकता है, और जवान को कंट्रोल कर सकता है वो 80 साल की उम्र में भी जवान दिखाई दे सकता है। इसलिए जवान को कंट्रोल रखो। जो चीज़ें नुकसान करती है उनको खाना पीना बंद कर दीजिए और प्रसन्न भी रहना सीखो। चिंता की चिता में जीवित अपने शरीर को मत जलाइए। जज्जा ई तन जियत न जारो, जो बन जार युक्त तन पारो, जो कछ युक्त जान तन जरे, ई घट ज्योत उजियारी करे। कबीर साहब कहते हैं शरीर को थोड़ा आराम से भी रखिए। भूख लगे तो खाइए भी, नींद लगे तो सोइए भी, ठंडी लगे तो ओढ़िए भी, और परिवार के सदस्यों के साथ में प्रेम से रहिए। जब प्रेम कम हो जाता है परिवार के सदस्यों से, तुम्हारे मन में फिर चिंता का जन्म होता है। प्रेम ही तुमको निश्चिंत कर सकता है, प्रेम तुमको प्रसन्न चित्त कर सकता है, प्रेम तुमको आनंद दे सकता है। प्रेम विहीन दिल कभी आनंद को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए प्रेम के सागर बनो ताकि आनंद बिखेरते हुए चलो। तुम भी आनंदित रहो, दूसरों को आनंद बांटते रहो। बिहार मधेपुरा से, सुपौल जिले से कुंती देवी शंकरपुर गांव से वो जयकारा बोल रही है। श्रद्धा बहुत है। कल के भंडारे के लिए 21,000 की राशि जमा किया है कि हमारी तरफ से सुबह का नाश्ता करा दें। प्रफुल्ल भाई आए हुए जैन मेघनगर से आज हलवा बनाने के लिए सोच रहे हैं। 1 कुंटल हलवा बनाने के लिए ऑर्डर दिया है कि देसी घी का हलवा बना दीजिए, जितना पैसा लगेगा लगाऊंगा। जब ज़्यादा भक्त आते हैं तो उन्हीं भक्तों में से सेवा करने वाले बहुत से भक्त आ जाते हैं। आज मेरे पास में एक माता जी आई और उन्होंने 21 डिब्बा मुझको
लड्डू दिए। इतना बड़ा बड़ा लड्डू था और डब्बे भी बड़े सुंदर थे। एक लड्डू में 4 लड्डू निकले, ऐसा लड्डू, अद्भुत लड्डू। उन्होंने कहा मेरी पोती का जन्मदिन था, उस जन्मदिन के लड्डू के डब्बा लाया। तो 21 लड्डू दिया और पोती के जन्म मुंडन के उपलक्ष्य में उन्होंने 21,000 दक्षिणा भी दिया। उनका नाम सुमन देवी गुप्ता, लखीमपुर वाली है। ये खड़ी है जी है, इनका दिल बहुत विशाल है, बहुत बड़ा सोच रही है गुरु के लिए। लखीमपुर धाम में ये देखती, ये केवल प्रवचन नहीं सुनती, ये देखती रहती है कमी क्या है, कहाँ गलत है और उसको ठीक करती है। तो इन्होंने लखीमपुर धाम में देखा भक्तों के ठहरने के लिए कमरे कम हो जाते हैं, तो इन्होंने कहा मैं 15 से 20 कमरा यहाँ बना दूंगी, जिसमें कम से कम 200-300 भक्त लोग आराम करेंगे। ऐसा संकल्प ले लिया। सोच इतनी बड़ी है, उतना ही बड़ा उनका विकास भी हो रहा है। मैं उनको अपने गुरुदेव से आशीर्वाद मांगता हूँ कि सभी भक्त सुखी रहें, दानी भक्त खूब धनवान बने, ज्ञानी भक्त ज्ञानवान बने, गुणवान बने, महान बने, और सबके घर में अच्छी अच्छी बहुएं आए और सबके घर में पोती पोता अच्छे जन्म ले और बच्चे भी बड़े सुंदर स्वभाव के पैदा हों, ताकि हमारे भक्तों को दुख ना हो। साधना कर ले, भक्ति की साधना कर ले, धर्म कर्म कर ले, तो इसका कल्याण है। ना शुभ कर्म, ना गुरु भक्ति, ना गुरु भक्ति, ना शुभ कर्म किया, ना साधु की सेवा किया। और कहीं कबीर सुनो हो संतो, चोला छूट गयो, जन्म सब धोखे में खोई दियो। न गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो, ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, चोला छूट गयो उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, धोखे में बीते गयो, धोखे में बीते गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। 10 बरस बाल 20 में जवान भयो, 10 बरस बालापन बीते 20 में जवान भयो, 30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। 40 बरस अंत जब लागे बाढ़ो मोहनयो, 40 बरस अंत जब लागे बाढ़ो मोहनयो, धन्य धाम पुत्र के कारण निस दिन सोच भयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। धोखे में बीती गयो, धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। बरस 50 कमर भई टेढ़ी सोचत खाट भयो, बरस 50 कमर भई टेढ़ी सोचत खाट पर्यो, लड़का बोहर बोली बोले
बुढ़ऊ मरी ना गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, धोखे में बीते गयो, धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो, हाँ बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो, बात पीत कप घेर लीन है, नैनन नीर बहो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, धोखे में बीते गयो, धोखे में बीते गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो, ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूटी गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, धोखे में बीते गयो, धोखे में बीते गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, धोखे में बीते गयो, रामा धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। बोलिए सदगुरु भगवान की, सदगुरु कबीर साहेब की, दुख भंजन संग देव की, क्षमा दरबार की जय हो, जय हो। और याद रखना, प्रतिज्ञा, प्रण और संकल्प ये पूर्ण करने के लिए हर व्यक्ति को अपने चंचल मन को मारना पड़ता है। विद्यार्थी को भी प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि मुझको इतने % नंबर लाना ही है, मुझे कलेक्टर बनना ही है, डॉक्टर बनना ही है, इसमें बीच में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, समझौता नहीं है। प्रतिज्ञा ले लो, कसम खा लो, शपथ ले लो, संकल्प ले लो, जो लेना सो ले लो, लेकिन जो बनना है वो बनकर ही रहना है, ऐसा दृढ़ता होना चाहिए। जय 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 हो। जय बोलने वालों को भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। राम प्रसाद मंडीदीप, कीर्तन लाल साहू, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। बड़ी श्रद्धा से जयकारा लगाते हैं। थोड़ा 1 मिनट हमको रेस्ट भी मिलता है, मैं घूंट भर पानी पी लेता हूँ। आप किसी लक्ष्य को बनाते हैं, कोई उद्देश्य का चुनाव करते हैं, बाधाएं तो आएंगी, लेकिन बाधाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को? बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को? और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को, मरकर जीने वालों को?
तुम्हारी संकल्प शक्ति के सामने कठिनाइयां भी सरल बन जाती है, कष्ट भी रेष्ट बन जाते हैं। जिनका संकल्प था कि मुझे कुंभ मेला जाना ही है, कहीं ट्रेन छूट गई, कहीं टिकट नहीं मिला, कहीं रिजर्वेशन नहीं हुआ, कहीं एरोप्लेन का प्रबंध नहीं हुआ, कहीं अपनी गाड़ी आई, जाम में फंस गए, थोड़ा घबराहट भी हुई, लेकिन संकल्प था कुंभ मेला जाऊंगा, असंग देव कैंप में पहुंचूंगा। तो धीरे 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 पहुंच गए। संकल्प कठिनाइयों को भी सहज कर देता है। संकल्प तुम्हारा प्रण पहाड़ों को भी लांघने की सामर्थ्य पैदा कर देता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा कोई अच्छा कार्य करना है, उसके लिए प्रतिज्ञा ले लीजिए, दृढ़ संकल्प लीजिए कि हमको ये करना ही है। गलत कार्य के लिए संकल्प मत लीजिए, अच्छे कार्यों के लिए संकल्प लेना चाहिए। एक पुत्र कह रहा था, मैंने संकल्प ले लिया है कि मैं अपने माता पिता को कभी रिप्लाई नहीं करूंगा, जब करूंगा तो सप्लाई करूंगा। मैंने कहा फिर? बोले और अप्लाई करूंगा, लेकिन रिप्लाई नहीं करूंगा, यानी प्रत्युत्तर नहीं दूंगा, बात नहीं लड़ाऊंगा, जवाब नहीं दूंगा। कुछ जरूरत होगी उनको वो सामान लाकर सप्लाई कर दूंगा, और कुछ मुझे जरूरत है तो उनके सामने अपना निवेदन, अपनी प्रार्थना अप्लाई कर दूंगा कि ये मेरी निवेदन है, इसको स्वीकार करिए। बाकी मैं माता पिता से बात नहीं लड़ाऊंगा। कभी कभी बात लड़ाने का मन होता है कि मम्मी की बात को काट दूं, पापा की बात को काट दूं, पत्नी की नाक को काट दूं और पति के कान काट दूं। क्योंकि आदमी की काटने की बहुत आदत है, बदकट्टा तो है ही है। लेकिन यदि आपने संकल्प लिया है कि पत्नी की बात नहीं काटूंगा, बात ना काटने का संकल्प पति पत्नी के रिश्तों को लंबे समय तक जीवित रख सकता है। क्योंकि लड़ाइयाँ जितनी होती हैं दो के बीच में, वे सब बात से ही हो जाती हैं। बात से बात बिगड़ जाती है, बात से बात अकड़ जाती है, बात से बात उलझ जाती है, और बात से बात सुलझ जाती है। बात ही से विश्वास जन्म लेते हैं, और बात करने का ढंग ना हो तो बात से सारी बात बिगड़ जाती है। इसलिए अपने से बड़ों को ज्यादा जवाब देने की कोशिश मत कीजिए। और ये भी याद रखना, जब अपने से बड़ों का तुम आदर करते हो तो तुमसे छोटे लोग तुम्हारे आदर करने की तैयारी कर लेते हैं। ये संसार को जो तुम देते हो वही कई गुना वापस लौट कर आता है। ये संसार किसी का दिया हुआ अपने पास रखता ही नहीं है। जो तुम देते हो वो 10 गुना वापस लौट कर आ जाता है। इसलिए देने में सावधानी रखो। अगर गलत चीज़ें दोगे तो गलत चीज़ें ही वापस लौट कर आएंगी। अपमान दोगे तो अपमान ही लौट कर आएगा, और सम्मान बांटोगे तो तुम्हारा सम्मान ही लौट कर आ जाएगा। पार्वती जी कहती हैं, हे शिव जी, शिव जी का मेला है तो आप भी चलिए। पार्वती जी शिव जी की भार्या है। स्त्री को भार्या का नाम भी दिया गया है। स्त्री को गृहिणी भी कहा गया है, और स्त्री को नारी भी कहा गया है। स्त्री को धर्म पत्नी भी कहा जाता है। शिव जी पार्वती को बहुत मानते थे। रिश्ता तो मानने से ही चलता है। यदि पति अपनी पत्नी को मानता है तो समझ लो रिश्ता मजबूत हो रहा है, और पति अपनी पत्नी को नहीं मानता है
नाम का रिश्ता रह जाता है, काम का रिश्ता नहीं रह जाता है। और धीरे धीरे रिश्ते के धागे सब कमज़ोर हो जाते हैं और एक दिन रिश्ता टूट कर खंड खंड बिखर जाता है। रिश्ते बनाइए लेकिन रिश्तों को मानिए भी, मानना भी जरूरी है। तुमने गुरु बना लिया लेकिन गुरु को नहीं मानते हो, गुरु की नहीं मानते हो। गुरु ने कहा चाय मत पीना, चुपके से चाय पी रहे हो। गुरु ने कहा लड़कियों से बात मत करना, नंबर लेके हेलो। आहा, तो ये नालायकी। तो गुरु को मानो और गुरु की मानो। मेरे गुरु ने कभी मुझसे नहीं कहा उधर क्यों देखते हो, ये क्या करते हो। कभी भी उन्होंने हमको बिठाकर 1 मिनट समझाया ही नहीं। मैं उनसे बोलता था कभी कभी कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। बोले जितना ज्ञान है उतना ही काफ़ी है, और ज्ञान दे दूंगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, इतना ही ठीक है। गुरु को बार बार समझाना नहीं पड़ना चाहिए। जो बड़ा प्रवचन होता है उसी प्रवचन में संत हो, ब्रह्मचारी हो, साधु हो, भगत हो, जगत हो, ठगत हो, कंठीधारी हो, बिना कंठी का हो, लेकिन सबको वहीं पर समझ लेना चाहिए। ये मेन सत्संग यही है। सत्संग और कोई कान में फूंकने से थोड़े होता है। कान में कर दे फुर और तू चेला में गुर। मैं कान में किसी के मंत्र वंत्र नहीं सुनाता हूँ। कान में कितनी गंदगी भरी उसके पास मैं मुंह कैसे ले जाऊँ। कितने लोग कान वान साफ ही नहीं करते। और कान में क्या सुनाना है, जो सुनाना है थोड़ा दूर से सुना दो। सुनेगा तो कान से ही, नाक से थोड़े सुनेगा वो। तो कान में क्या कुरकुराना है, कोई दवाई थोड़े डालना कान में। अस्पष्ट सुना देना कि ये महामंत्र, ये मूल मंत्र, ये बीज मंत्र है, बस अस्पष्ट। गुरु का मंत्र सुनिए। मंत्र का मतलब सलाह होता है। गुरु क्या सलाह दे रहा है। मंत्रितम, गुरु को मानिए और गुरु की भी मानिए। तो शिव जी से पार्वती जी बार बार कहती हैं कि आप भी मेला चलो। देखिए, शिव जी सहज स्वभाव के थे, पार्वती की बात को मान जाते हैं और शिव मेला में भगवान आ जाते हैं। भगवान ने पार्वती से कहा कि देखो यहाँ मैं एक करिश्मा करूँगा, चमत्कार करूँगा। मैं कोढ़ी बनूँगा और तुम कोढ़िन मत बनना। तुम मेरे ऊपर पंखा डुलाना और बैठी रहना, मेरी सेवा करना। फिर देख लेना इस मेला में कितने भगत आए हैं और कितने लोग शिव जी के लिए आए हैं, कितने भोले के लिए आए हैं, कितने बम भोले हैं, कितने नालायक हैं। सब देखना तमाशा। पार्वती जी पंखा डुला रही हैं, शिव जी कोढ़ी बनकर बैठे हुए हैं। एक नवयुवकों की टोली आती है। नवयुवक कहते हैं देवी जी ये तुम्हारे कौन हैं। पार्वती जी ने कहा ये मेरे पति देव हैं। अरे ये तेरा कोढ़ी पति है, ये तो मर जाएगा, सड़ रहा, कीड़े पड़ गए, इसको छोड़। हम 4 नौजवानों में से किसी जवान को चुन ले और पति बना ले और चल सुख से रह, इस कोढ़ी के चक्कर में क्यों पड़ी हुई है। शिव जी गर्दन टेढ़ी करके पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराते हैं कि ये भगत लोग आए हैं। देखो, कुंभ मेला में भी इस मॉडल के भगत और भगतनी भी आए हैं। कुंभ मेला के बहाने बौड़म बनकर घूम रहे मेला में, बांगड़ू बनकर। मेला इतना पवित्र मेला, कितने गंदे विचार के लोग भी आ जाते हैं, चोर भी आ जाते हैं। पार्वती जी भी मंद मंद मुस्कुराती है और वो टोली चली जाती है। दूसरी टोली आती है, 40 साल की उम्र वालों की टोली आती है। पार्वती जी से पूछते हैं देवी जी ये कौन है आपके। पार्वती जी ने कहा मेरे पति देव हैं। अरे ये तो कोढ़ी है, इनको तो कुष्ठ रोग हो गया, ये तो सड़ रहे हाथ पांव उंगलियां।
तुम इनके साथ कैसे रह पाओगी? ये तुम्हारा कहाँ गुजारा कर पाएंगे? चलो मैं किसी अच्छी जगह तुम्हारा विवाह करा दूंगा, यहाँ से चलो तुम। शिव जी ने कहा, देखो ये भक्ति करने आए हैं लोग। भक्ति के मार्ग में भी भोग वासना चुपके काम करती है यदि सावधान न रहो। संतों के जीवन में भी ये वासना सूक्ष्म रूप से चुपके से प्रविष्ट हो सकती है यदि संत सावधान न रहे। इसलिए बाहर के कुसंग का भी त्याग करना चाहिए और अंदर से भी सावधान रहना चाहिए। जिन जिन चीज़ों से तुम बच करके रहना चाहते हो उन चीज़ों को तुम बाहर से भी त्याग कीजिए। उनके सन्निकट मत रहिए, उनसे थोड़ा दूर रहिए। शराब की दुकान के पास में यदि तुम्हारा घर है तो आपके बच्चे आसानी से शराब खरीद कर पी सकते हैं। जो चीज़ मिलती नहीं है उसको प्रयोग करने में कठिनाई होती है। इसलिए जिनका जिनका त्याग करना है उनसे दूरी बना करके रहिए, तो आपके नियम की सुरक्षा हो सकेगी और आपका त्याग सफल हो सकता है। तीसरी टोली आती है, बुजुर्गों की टोली थी। उन बुजुर्गों में एक बुजुर्ग के डंडे में एक पोटली बंधी हुई थी, उस पोटली में गुड़ थी। बुजुर्ग कहते हैं, माता जी ये तुम्हारे कौन है? पार्वती जी कहती, ये हमारे पति देव हैं, बीमार हो गए हैं, तबीयत खराब है। बुजुर्ग ने कहा, माता राम तुम घबराना मत, तुम्हारे पति से सुंदर पति दुनिया में कोई नहीं है। तुम इनकी सेवा करो, ये दवाई से नहीं अच्छे होंगे, ये तुम्हारे कोमल हाथों की सेवा से बहुत शीघ्र अच्छे होंगे। और मैं थोड़ी गुड़ लेकर आया हूँ, ये गुड़ मैं दान करता हूँ, इसको तुम खा लेना, थोड़ा इनको खिला देना। और 20 रुपये ये दास लेकर आया था, तो मैं ये 20 रुपये दान करता हूँ, इनके लिए कुछ नाश्ता ले आना, खिला देना। इतना सुनते ही शिव जी का रूप बदल गया और शिव जी अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव जी ने उस बूढ़े भगत के सिर पर हाथ रखा और पार्वती से कहा, यही एक भगत आया है, बाकी तो सब मनचले लोग आए हुए हैं। अब सोचिए, विचार कीजिए, शिव और पार्वती विलुप्त हो जाते हैं और बूढ़े का जीवन धन्य हो गया, उसको भगवान का दर्शन साक्षात मिल गया। जब जब जितना जितना तुम्हारा मन पवित्र होगा उतना जल्दी तुमको यत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र भगवान का दर्शन कभी कोढ़ी के रूप में हो जाएगा, कभी किसी संत के रूप में हो जाएगा, और कभी किसी गरीब के रूप में हो जाएगा, और कभी किसी असहाय असमर्थ बूढ़े व्यक्ति के रूप में हो जाएगा। याद रखना, भाव को पवित्र करिए तो भगवान तुम्हारे भीतर ही छुपा बैठा हुआ है। मेला जाइए, वहाँ भी भावना ठीक रखिए। मैं इस मेला में भी देख रहा हूँ कितने बनावटी कोढ़ी यहाँ आए हुए हैं। अंगुलियों में दवाई लगाया है, कोढ़ बना लिया है, कोई उल्टा पड़ा है, कोई टांग उठाए है, कोई हाथ उठाए है। अब वो कोढ़ी लोग भी सोच रहा है हमको शंकर भगवान मानकर कोई न कोई कुछ तो दे ही जाएगा। अब ये इतने कोढ़ी इकट्ठा हुए हैं, बड़े भिखमंगा भी इकट्ठा हुए हैं, मेला की शोभा को बिगाड़ रहे हैं। अरे यहाँ आए हो, ये सब बनावटी रूप हटाइए, असली रूप प्रकट करिए, गंगा नहाइए, कुष्ठ रोग हो तो इलाज कराइए, अच्छे रूप से रहिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए। अगर मनुष्य 3 घंटे भी ठीक से मेहनत कर ले तो 3 लोगों के भोजन खाने की व्यवस्था कर सकता है। ये भीख मांगने की जरूरत ही नहीं। और सबसे ज़्यादा भिखारी नेपाल में और लंका में और भारत देश में पाए जाते हैं।
मैं कई देशों में गया, वहाँ भिखारियों का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में भजन तो लोग गाते हैं, दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। और इतने भिखारी, गाड़ी अगर कहीं जाम में रुक गई तो वहाँ भिखारी आ जाता है। तुम्हारी गाड़ी का कांच बंद है तो कांच खटखटाता है, भैया दे दे, भैया दे दे। तुमको आगे गाड़ी निकालना है कि ये भे भे कर रहा साइड में डिस्टर्ब करता है। और एक भिखारी को दे दिया कि तो समझ लो मच्छर की तरह 20 भिखारी आ जाएंगे, फिर कोई पीछे से पीटेगा, कोई आगे से पीटेगा। उन्होंने भीख मांगने का अपना धंधा ही बना लिया है। उनके माँ बाप भीख मांग रहे हैं, पोती पोता भीख मांग रहे हैं, लड़के बहू भीख मांग रहे हैं, दादा दादी भीख मांग रहे हैं। भीख मांग मांग करके ही जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं। ठीक ढंग से कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए वो भिखमंगा बने हुए हैं। अगर काम करने की कोशिश करें तो भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो दूसरों को देने लायक बन जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी भीख मांग रहा था, तो उसने भिक्षा पात्र फैलाया कि भिक्षा दे दो। सामने जो आदमी खड़ा था वो सूट बूट पहने हुए, टाई लगाए हुए, बिल्कुल अप टू डेट खड़ा था। उसने कहा मैं भीख तुमको दूंगा, लेकिन तुम भीख के बदले मुझे क्या दोगे? तो भिखारी ने कहा मेरे पास कुछ देने के होता तो मैं भीख क्यों मांगता। बोले सोच लो, ये लेन देन का संसार है, लेन देन का व्यवहार है, मिलता उन्हीं को है जो देते हैं। अगर हम देंगे तो तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। तो भिखारी के दिमाग में थोड़ा चोट लगी। रेलवे प्लेटफार्म से बाहर निकला और आकाश की ओर देखा और सोचा और घर वापस चला गया। उसकी पत्नी ने कहा कुछ लाए? बोले आज कुछ भीख तो नहीं लाए, लेकिन सीख लेकर आए। बोले सीख? सीख से क्या रोटी बन सकती है? अरे बोले सब बनेगा। दूसरा दिन आया, भिखारी फिर प्लेटफार्म पर पहुंचा और उसी आदमी से भेंट हो गई। सूट बूट पहने हुए, टाई लगाए हुए, कोट पहने हुए, अप टू डेट खड़ा था। फिर उससे मांगा तो उसने कहा अब मैं भीख तो दे दूंगा, लेकिन तुम मुझको क्या दोगे? उसने कहा मैं भी आपको देने के लिए कुछ लाया हूँ, आज लेकर आया हूँ, आज खाली भीख नहीं मांग रहा हूँ। क्या लाए हो? तो एक फूल निकाला, गुलाब का दिया कि आपके लिए एक फूल लाया हूँ। तो अप टू डेट जो आदमी खड़ा था वो खुश हो गया, उसने फूल ले लिया और फिर उसको भिक्षा दे दिया। 500 का नोट दिया कि जाइए, तुम्हें लेन देन का व्यवहार आ गया है, और लेन देन के संसार में जिसको लेन देन करना आ गया वो भिखारी नहीं रह सकता है, वो एक दिन धनपति बनता है। भिखारी लौटकर फिर घर गया। उसकी पत्नी ने पूछा आज कुछ भीख मिली? बोले आज भीख नहीं मिली, आज डबल सीख मिल गई। बोले तो? कहा अब कुछ होने वाला है। 6 महीने तक वो भिखारी भीख मांगने ही नहीं गया। 6 महीने के बाद जब प्लेटफार्म पर पहुंचा तो उसी प्लेटफार्म पर 2 व्यक्तियों की मुलाकात हुई। दोनों सूट बूट पहने हैं, टाई लगाए हैं, कोट पहने हैं, अप टू डेट खड़े हैं, हाथ में हाथ मिलाते हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। पूछ रहे हैं आपका क्या परिचय? बोले मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने सीख दिया था, भीख नहीं दिया था। बोले अब क्या करते हो? बोले अब मैं इस जिले का फूलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मैंने एक गुलाब का फूल आपको दिया था, अब मैं फूल माला सब सप्लाई करता हूँ, जिले में बेचता हूँ, डेली 10-20 हज़ार का प्रॉफिट होता है। मैं कार से आया हूँ, तुमको धन्यवाद देने आया हूँ। आइए हम तुम गले मिल लेते हैं। अब मैं भी छोटा मोटा सेठ हूँ। संसार में कुछ करने की तमन्ना रखो, हिम्मत रखो, लक्ष्य सुंदर बनाइए, डिसीजन सही लीजिए,